नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल को हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। दरअसल हरियाणा में आप नेता अंशुल अग्रवाल ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। इसी के साथ ही उनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो पार्टी के प्रति वफादार रहने वाले नेताओं की अनदेखी करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया। तो वहीं गोपाल राय, जो कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं और आपके नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली में बढ़ रहे पॉल्यूशन की जिम्मेदारी और पंजाब में पराली जलने की जिम्मेदारी को केंद्र सरकार के ऊपर मढ़ दिया है। और उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि पराली जलने की समस्या का निजात दिलाने के बजाय बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। तो वहीं लोगों ने भी ये सवाल पूछ डाला कि आखिर पंजाब में जब आपकी सरकार नहीं बनी थी तब आप ये कहते थे कि दिल्ली में जो पोल्यूशन हो रहा है या फिर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान हैं, उसकी असली वजह पराली है, जो कि पंजाब में बहुत ज्यादा मात्रा में किसान जलाते हैं। लेकिन जैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो अब केजरीवाल और उनके तमाम मंत्री इससे पलटते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर यह जो आरोप है उसको केंद्र सरकार पर मढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री और आपके नेता गोपाल राय ने जिस तरीके से दिल्ली में लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है तो इसका सारा ठिकरा उन्होंने केंद्र सरकार पर फोड़ दिया है। साथ ही उनका यह कहना है कि पंजाब में जिस तरीके से लगातार पराली जल रही है तो ये केंद्र सरकार की वजह से ही जल रही है, केंद्र सरकार ही इसके लिए दोषी है। बता दें कि देखने को मिला था कि जब से पराली को लेकर के समस्याएं आ रही हैं, दिल्ली का पोल्यूशन स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 450 के पार हो गया है। दिल्ली का प्रदूषण लेवल बेहद ही खतरनाक हो गया है। जहरीली धुओं में लोग सांस लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसके बावजूद इसका समाधान करने के बजाय दिल्ली सरकार आरोप बीजेपी पर मढ़ रही है तो कहीं केंद्र सरकार पर मढ़ते हुए दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि हरियाणा और यूपी को भी इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया है गोपाल राय ने। और साथ ही उन्होंने पहले भी कहा है कि यूपी से जो बसेस आती है उसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। साथ ही उनका ये कहना है कि हरियाणा में भी जो पराली जल रही है उसकी वजह से भी दिल्ली का पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। इसी के साथ ही जब पंजाब में पराली जलने के सवालों पर पूछा गया तो इसको लेकर के उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों की मदद नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वो पराली जलाने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि इस दौरान गौरव भाटिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीधे तौर पर आप सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिल्ली में लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, आखिर आम आदमी पार्टी इस नींद से कब जागेगी। इसी के साथ ही उन्होंने पंजाब में जल रही पराली समस्याओं के बारे में भी कहा और कहा कि केंद्र सरकार लगातार मदद कर रही है रुपयों के जरिए ताकि पराली की जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिल सके। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को 1350 करोड़ और इसी के साथ ही हरियाणा सरकार को 695 करोड़ रुपए मुहैया कराए हैं, जिससे कि इस पराली की संकट का समाधान हो सके। लेकिन देखने को मिला कि जहां हरियाणा में 33% की पराली जलने की घटनाओं में गिरावट आई है तो वहीं यह संख्या 33% से ज्यादा पंजाब में इसकी बढ़ोतरी देखने को मिली कि कैसे पंजाब में 33% से ज्यादा संख्या में वहां पर पराली जल रहा है। और अगर कल की ही बात करें तो कल मात्र 24 घंटे के अंदर ही 1800 से भी ज्यादा पराली जलने की घटना का खुलासा हुआ है। इसको लेकर के जहां बीजेपी ने पलटवार किया है तो वही कांग्रेस के नेताओं ने भी इस पर आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। इसी के साथ इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें अरविंद केजरीवाल 2021 यानी कि पंजाब में चुनाव से पहले ये कहते हैं कि दिल्ली में हमने पूसा डीकंपोजर बनाया है, जिससे कि जो केमिकल है उसको पराली में छिड़कने से पराली गल जाएगी और ये खाद के रूप में तब्दील हो जाएगा, यानी कि पराली को जलाने की समस्या न पैदा होगी और ना ही किसानों को इसको सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब बात पंजाब की आई, पंजाब में आपकी सरकार बन गई तो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर पूसा डीकंपोजर जो था केमिकल वो कहां गया। इसी के साथ ही लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जब पंजाब में सरकार नहीं थी आम आदमी पार्टी की तब लगातार केजरीवाल यही कहते
कहते थे कि पंजाब से जो पराली का धुआं आ रहा है उसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब जब पंजाब में आपकी सरकार बन चुकी है तो इस पर ना तो मनीष सिसोदिया कुछ बोल रहे हैं और ना ही केजरीवाल इस पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके नेताओं ने चुप्पी साध रखी है तो वहीं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ये बोलते हैं कि ये जो पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है वो यूपी हरियाणा से आने वाले धुओं की वजह से बढ़ रहा है, चाहे फिर वो पराली के धुएं हों या फिर बसों से आने वाले धुएं हों। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि गोपाल राय ने तो यहां तक कह दिया है कि मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम करें और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जो उनके निजी वाहन है कम से कम उनको बाहर ना निकालें और इसी के साथ ही उनका ये भी कहना है कि मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो पटाखे ना फोड़े। यानी कि अभी भी वो यही कह रहे हैं कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो लोगों पर आती है। पंजाब में जो पराली जल रही है उस पर कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था कि पंजाब में हम एक ऐसी फैक्ट्री बनाएंगे जो कि खुद आपके पराली को काट करके ले जाएगी और उन पराली से कोयला और इसी के साथ ही ईंधन बनाने का काम किया जाएगा और किसानों को प्रति एकड़ जमीन के हिसाब से 1000 रुपए भी दिए जाएंगे। यानी कि अब किसान खुद पराली के लिए ये कहेंगे कि आप हमारी पराली को ले जाइए और इससे कोयला और ईंधन बनाइए। लेकिन ना तो पूसा डिकम्पोजर का कुछ पता है और ना ही इन फैक्ट्रियों का जो कि पराली से ईंधन और कोयला बनाने वाले थे। फिलहाल जिस तरीके से चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने जो दावे किए थे वो पूरी तरीके से झूठ साबित हो गया है और इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल का जो झूठा वादा है वो उसकी लगातार पोल खुलती हुई नजर आती है। जिस तरीके से पराली की समस्या पर जब एक पत्रकार ने सवाल किया था मनीष सिसोदिया से तब उन्होंने कहा कि इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं और सीधे तौर पर उन्होंने चुप्पी साध ली थी। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।